परमात्मा, मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपके पास रहूं। मैं क्या करूं? मन ही करता है, हृदय की मांग भी है, लेकिन अपनी ओर देखता हूं तो बहुत गिलानी महसूस होती है। कहां मैं और कहां मीरा, कहां तुलसीदास, कहां महर्षि वाल्मीकि, कहां रामकृष्ण परमहंस इत्यादि, जो आपके हृदय में वास करते हैं, जो आपके धाम में वास करते हैं। मेरा नंबर कहां आएगा? मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे बहुत ग्लानि होती है। मेरे राम मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे आगे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा खड़े हैं, मेरे आगे बहुत बड़े ऋषि मुनि खड़े हैं। इन्होंने मेरा रास्ता रोक रखा हुआ है। मैं तो एक कोने में परमात्मा दुबक के बैठा हुआ हूं। हे मेरी मां, इसी अधिकार से, इसी सोच में डूबा हुआ हूं, आखिर मैं भी तो तेरा पुत्र हूं। भले नालायक, बड़े अयोग्य हूं, कमजोरियों से भरा पड़ा हूं, दुर्गुणों दोषों से अपराधों से भरा पड़ा हूं, लेकिन हूं तो तेरा पुत्र। इसी अधिकार से मातेश्वरी तेरे दरबार में आने की हिम्मत करी है, अन्यथा कभी हिम्मत भी ना होती। मानता हूं, जानता हूं, मेरे आगे बहुत बड़े बड़े योग्य लोग खड़े हैं, संत महात्मा खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं। आपकी दृष्टि मां अपने योग्य बच्चों पर तो पड़ती है, मुझ नालायक पर नहीं। इसलिए मैं एक कोने में दुबक के बैठा हुआ हूं। कभी तो कभी, कभी ना कभी तो मां मेरे ऊपर आपकी दया दृष्टि पड़ेगी। अधिकार है मेरा, इसलिए कहता हूं। दोष तो इतना ही है ना कि दोषों से भरा पड़ा हूं, अयोग्यताओं से भरा पड़ा हूं, विकारों से भरा पड़ा हूं। मुझे क्रोध के दौरे पड़ते रहते हैं, मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती रहती है, मेरे अंदर शीतलता नहीं है, मेरे अंदर ऐसे गुण नहीं है मेरी मां जो आपको भाते हैं, जो आपको रिझाते हैं। इसीलिए अपने आप को समेट के तो एक कोने में बैठा हुआ हूं। कब आएगी मेरी बारी, इंतजार रहता है। कब तेरी दया दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी मां, मैं उस दिन की, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है, ये जो मेरे बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तेरे योग्य पुत्र, तेरे योग्य बच्चे खड़े हैं, ये मुझ नालायक पर दृष्टि नहीं पड़ने देते हैं। एक दफा भी तेरी दया दृष्टि मां मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं भी इन जैसा हो जाऊंगा। एक दफा मुझे तेरा स्पर्श मिल गया मातेश्वरी तो मेरे सारे के सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे, मेरी सारी की सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, मेरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, मेरे सारे शत्रु मर जाएंगे। मां तेरी एक दया दृष्टि, एक बार मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल। मां तेरे से ही पूछता हूं। संत महात्मा कहते हैं तुझे नालायक बच्चों पर बहुत ध्यान, बहुत दया आती है। मेरी बारी कब आएगी? मेरी नालायकी में कहां कमी है? मां मैं संसारी माओं को देखता हूं तो तभी हिम्मत करके तेरे दरबार में आने की चेष्टा करता हूं। संसारी मां, छोटा बच्चा कभी तंग करता है, कभी परेशान करता है, मां डांटती है, डपटती है, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है मुख पर, अपनी गोदी से परे पटक भी देती है। ये सब बातें मातेश्वरी तू जगजननी है, ये सब बातें होती हैं हर एक के साथ, मेरे साथ भी बचपन में हुई होंगी। बेशक तू जितनी बार भी पटकती है, संसारी मां जितनी बार भी पटकती है, मां बच्चा तो बार बार तुम्हें ही देखता है, वह रोता है, वह बिलखता है। काश रोने के सिवा उसे और कुछ आता होता।
मैं भी ऐसा ही बच्चा हूं, मुझे भी मां रोने के सिवा और कुछ नहीं आता। मेरे पास कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं। मैं तुम्हें ना निहारूं तो किसे निहारूं? तू मुझे पटक, तू मुझे मार, तू मुझे मुक्के मार, पीठ पर मार, मुख पर मार, जहां तू जो सजा देना चाहती है दे, पर मैं निहारूंगा तो तुम्हें ही। मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं? कोई भी बच्चा मां सोच, तुम्हें छोड़ के कहां जाएगा? मैं तो कहीं का नहीं रहेगा बेचारा जिसको तूने छोड़ दिया। वह बच्चा बार बार तेरी गोद में लपकता है, वह बार बार तेरी गोद में हाथ मारता है। तू बेशक मुख मोड़, लेकिन वह तो यही चाहता है कि एक बार तू मेरी अपनी बाह पकड़ के, मां मेरी बाह पकड़ के अपनी गोद में बिठा, अपने सीने से लगा। देखिए सज्जनों, इस प्रकार परमात्मा के दरबार में, उस जगदीश्वरी, उस परमेश्वरी, उस हृदयेश्वरी के दरबार में याचना करते रहोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इसका हमें बोध हो जाता है कि हमारा भीतर बिल्कुल साफ हो गया है। जब ये हो जाए तो फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने योग्य हो जाते हैं। इंतजार नहीं करनी, करते जाओ। वह कब करेगा हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम अपना कार्य करते रहे, हम अपने लिए भी प्रार्थना करते रहे और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहे। एक ही विश्वास है हमारा, हमारी पुकार उस देवादिदेव के कानों में पहुंच रही है। वह हमारी पुकार को सुन रहा है। मानना न मानना तो उसके अधिकार में है, वह जाने, ये उसका काम है। हम अपना काम किए जा रहे हैं, करते जाइएगा, करते जाइएगा। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, मंगल कामनाएं यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। प्रार्थना पुष्पांजलि पर ये चर्चा। धन्यवाद।